Good morning students, welcome back to our math class. Yesterday we were completed our exercise, a recap exercise, and today we are going to start our next exercise. But before starting our exercise 5.1, here are some definitions of division which will use in this exercise. Okay, and these definitions are: first is the number to be divided is called dividend. Okay, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं. देखो जैसे हमने क्या किया, ये था हमारा 15, ठीक है. 15 को हमने किससे डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया. 3 5 जब 15, क्या आया? 0. तो ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ना 15, जिस नंबर को हमने डिवाइड किया, इसको बोलते हैं डिविडेंड. ठीक है, ये तो था द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. सेकेंड इज द नंबर बाय विच वी डिवाइड, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं. इट मींस यहाँ जो ये 3 है ना, ये हो जाएगा आपका डिवीजर. जिस नंबर के साथ हम डिवाइड करते हैं वो हो जाएगा डिवीजर, उसको बोलेंगे डिवीजर. एंड द थर्ड इज द आंसर वी गेट इज कॉल्ड क्वोशिएंट. जो आंसर हमें मिला, यहाँ ये जो 5 है ना, इसको हम बोलेंगे क्वोशिएंट. इसको बोलेंगे क्वोशिएंट. द आंसर वी गेट इज कॉल्ड क्वोशिएंट. एंड द लास्ट इज द नंबर लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवाइडिंग. डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचेगा, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ 0 बचा, तो इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर. क्या बोलेंगे? रिमाइंडर. तो ये 4 डेफिनेशंस हैं जो आपको लर्न भी करनी है और राइट भी करनी है इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले. 5.1 से पहले आपको इन चारों डेफिनेशंस को लर्न भी करना है और राइट भी करना है. ठीक है. नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज? लेट्स सी. प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है. क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिवाइडिंग बाय 1. डिवाइडिंग बाय 1. अगर 1 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1, द क्वोशिएंट इज द डिविडेंड इटसेल्फ. ओके, तो जब हम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया यहाँ पे 2 से अगर 1 को 2 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 2 ही आएगा. 2 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा. इट मीन जो अपना डिविडेंड था वही इसका आंसर आ रहा. अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं 45 को अगर 1 से डिवाइड करना होगा तो आंसर क्या आएगा? 45 ही आएगा. तो यहाँ हमने डिविडेंड क्या लिया था? 45 लिया था और आंसर भी क्या आ रहा था? 45 आ रहा था. तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डिवाइडिंग बाय 1. When we divide any number, किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं, the quotient is the dividend itself. तो क्वोशिएंट जो आता है वो डिविडेंड ही आता है जो आपने लिया था. जिस भी नंबर से आप डिवाइड करोगे 1 को, वही नंबर आपका क्या होगा? क्वोशिएंट होगा. जहाँ यहाँ जो डिविडेंड आपने लिया था वही आपका क्वोशिएंट आ रहा है. यहाँ भी जो डिविडेंड आपने लिया वही आपका क्या आ रहा है? क्वोशिएंट आ रहा है. इट मीन्स ये प्रॉपर्टी हो गई डिवीजन की कि जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आंसर आएगा. ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. सेकंड क्या है? डिवाइडिंग ए नंबर बाय इटसेल्फ. डिवाइडिंग ए नंबर बाय इटसेल्फ. अगर खुद से ही किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? when the dividend and the divisor are the same. okay, जब हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 2 को 2 से ही डिवाइड किया, इट मींस डिविडेंड भी अपना 2 है और डिविजर भी क्या है? 2 है. तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. ठीक है. when the dividend and the divisor are the same, the quotient is always 1. ओके, जब डिविडेंड और डिविजर दोनों सेम हो जाएंगे तब क्वोशिएंट क्या आएगा? 1 आएगा. जैसे अगर हमने यहाँ पर क्या लिया? 40 लिया, 40 को डिवाइड
आएगा 1 आएगा। कुछ भी ले लो, 125 लिया, उसको अगर 125 से ही डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो आप कितनी भी डिजिट का नंबर ले लो, उसको अगर उसी से नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो क्वोशंट क्या आएगा 1 आएगा। इट मींस अगर आप डिविडेंड और डिवीजर दोनों अगर सेम लेते हो, यहाँ देखो डिविडेंड और डिवीजर दोनों सेम है तो क्वोशंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी डिविडेंड और डिवीजर दोनों सेम था तो क्वोशंट क्या आ रहा था 1 आ रहा था। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई डिवीजन की, डिवाइडिंग ए नंबर बाय इटसेल्फ। अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डिवाइडिंग ए नंबर बाय जीरो। डिवाइडिंग ए नंबर बाय जीरो, अगर जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करें, जीरो से किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमने यहाँ कोई लिया 9 लिया, 9 को अगर जीरो से डिवाइड करना हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि 9 से जीरो से कभी कोई चीज डिवाइड होती ही नहीं है। मान लो अगर आपके पास ना, इसने क्या एग्जांपल दिया, 9 स्लाइसेस है पिज्जा के और चिल्ड्रन कितने हो गए 0 हो गए। 0 चिल्ड्रन कभी होते हैं क्या, नहीं होते हैं ना। तो ये स्लाइसेस है ना, अगर वो शेयर करेंगे तो कितनों के पास, बच्चों के पास क्या क्या पीसेस आएगा, क्योंकि बच्चे कोई है ही नहीं ना, शेयर किसी के साथ करना ही नहीं है। 0 चिल्ड्रन बोला है तो शेयर होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो कभी भी अगर आप किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, उसका आंसर हमेशा नॉट पॉसिबल रहेगा। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, या अगर आपने 15 लिया होता, अगर उसको 0 से डिवाइड करते तो भी आंसर क्या आता, नॉट पॉसिबल ही आता, क्योंकि किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया ही नहीं जा सकता। तो इसका आंसर रहेगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी, डिवाइडिंग 0 बाय ए नंबर। डिवाइडिंग 0 बाय ए नंबर। अब इसका उल्टा हो रहा है कि 0 से किसी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे, जैसे हमने 0 से 9 को डिवाइड किया तो क्या आएगा, 0 से अगर 9 को डिवाइड करेंगे, अब ये मान लो 0 टॉफीज है और आपको 9 बच्चों में उसको डिवाइड करना है, तो 0 टॉफी का मतलब टॉफी है ही नहीं, और 9 बच्चों में उसको डिवाइड करना है तो 9 बच्चों के पास क्या जाएगा, कुछ गया ही नहीं, 0 ही तो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। यहाँ अगर आप 0 को, मान लो अगर 0 को डिवाइड करना हो 20 से तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये 4 आपकी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट क्या है, डिवाइडिंग बाय 1। 1 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो वही नंबर आंसर आएगा। डिवाइडिंग ए नंबर बाय इटसेल्फ, अगर खुद से ही डिवाइड करोगे, जो नंबर आपने डिविडेंड लिया है वही अगर आप डिवीजर लेते हो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। थर्ड क्या है, डिवाइडिंग ए नंबर बाय 0। 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे, कोई भी नंबर लेते हो अगर उसको 0 से डिवाइड करते हो, मीन्स जब आप डिवीजर 0 लेते हो तो वो क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद डिवाइडिंग 0 बाय ए नंबर, अगर किसी नंबर से अगर आपको 0 को डिवाइड करना हो, यानी डिविडेंड जब हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, डिविडेंड होगा 0, तब आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं और वो 4 डेफिनेशंस हैं जो आपकी यूज होनी है इस एक्सरसाइज में 5.1 में। ठीक है, ओके, तो आपको इन चारों डेफिनेशंस को लिखना है, चारों प्रॉपर्टीज को पहले लर्न करना है, फिर आपको एक्सरसाइज 5.1 के स्टार्टिंग से पहले चारों प्रॉपर्टीज लिखनी है, चारों डेफिनेशन जो आपके पेज नंबर 66 पे दी गई है, चारों डेफिनेशंस भी और ये प्रॉपर्टीज भी पेज नंबर 66 पे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। 5.1 एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है, सब कुछ इन्हीं प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड कर रहा है, बहुत ही इजी है। देखो 5.1 क्वेश्चन 1 क्या है,
फर्स्ट क्वेश्चन इज 636 इसको डिवाइड करेंगे 1 से। 636 है, इसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? देखो मैंने वो बताया था, प्रॉपर्टी थी ना डिवाइडिंग बाय 1 वाली, कि जब किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आंसर आता है। इट मीन 636 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्या है? 256 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 256 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? 256 ही आएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है, जब 25 को 25 से डिवाइड करोगे, 25 को अगर 25 से ही डिवाइड करोगे, ये सेकंड प्रॉपर्टी है अपनी। जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया हमने तो आंसर क्या आया? 1 आया। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ है आपका 0 से अगर हमने डिवाइड किया 12 को, 0 से 12 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ प्रॉपर्टी है ये आपकी, कि डिवाइडिंग 0 बाय ए नंबर। 0 से हमने किसी नंबर को डिवाइड किया, ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी लग रही है अभी इसमें, कि 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 0 से हमने अभी 0 से डिवाइड कर रहे हैं 84 को, 0 को डिवाइड कर रहे हैं 84 से, तो ये भी वही प्रॉपर्टी फोर्थ वाली, कि किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? 1125 अगर इसको डिवाइड करते हो 1125 से, ये अपनी सेम वो सेकंड वाली प्रॉपर्टी हो गई है, कि किसी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, तो ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। सेवंथ क्वेश्चन क्या होगा? 984 को डिवाइड करोगे 0 से तो आंसर क्या आएगा? ये प्रॉपर्टी हो गई थर्ड वाली, कि किसी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर होता है नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि कोई नंबर 0 से डिवाइड हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अपना सेवंथ क्वेश्चन था। एट्थ क्या है? ये 8 सेम वही है, 114 को डिवाइड करेंगे 114 से, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर 1 आता है। ठीक है, ये 8th क्वेश्चन था। 9th क्या है? 3214 को डिवाइड करोगे जब 1 से, तो किसी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आंसर आता है, 3214 ही आता है। ओके, तो 10th क्वेश्चन क्या है अब अपना? अब यहाँ भी वो 1 वाला या 7569 को जब डिवाइड करोगे 1 से तो आंसर क्या आएगा? यही आंसर आएगा, 7569 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 11th एंड 12th 2 पार्ट और रह गए हैं, वो आप खुद करोगे। ठीक है ना, तो ये एक्सरसाइज 5.1 है, कंप्लीट हो गई है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ डिपेंड करती है जो आपकी प्रॉपर्टीज दे रखी थी उनके ऊपर। उन प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, लर्न करना है और राइट भी करना है। चारों डेफिनेशन लिखनी है, डिविडेंड की, डिविजर की, क्वोशिएंट की और रिमाइंडर की। पेज नंबर 66 पे दे रखी है। इन चारों डेफिनेशंस को लर्न करोगे, राइट करोगे फेयर नोटबुक में। उसके बाद प्रॉपर्टीज दे रखी है 4, वो चारों प्रॉपर्टीज पेज नंबर 66 पे दे रखी है। एज इट इज ही आपको उसमें फेयर नोटबुक में करनी है चारों प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज 5.1 करनी है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको ये जो ब्लैंक दिया गया है इनको फिल करना है, जो आपकी प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज 5.1 करनी है फेयर नोटबुक में।
साथ साथ आपको अपनी बुक में भी 5.1 को फिल करना है, ठीक है। तो आज ये आपका होमवर्क था। अब अगर इन होमवर्क इसमें आज वाले में अगर किसी को कोई डाउट होता है तो अपनी डाउट क्लास में आ जाना बेटा, ओके।